जगह एक अलग माहौल के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है और उन सुबह के साथ अपनी एक जज्बे और एक जीवन शैली का एक अलग सा दृश्य होता है। ये 14 तारीख है और बुधवार का दिन अगम आप सबों को घोर वंदन करता है और प्रत्येक दिन की तरह अपने नियम सुबह की प्रयास जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता, अपने को नियम में रखने का प्रयास और जीवन का सबसे कठिन काम, मेरा अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, खुद को अनुशासन में रखना और अनुशासन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत या किसी भी कार्य के लिए वो करना। और हमारी प्रत्येक दिन की शुरुआत इसी तरह होती है, इसी अंदाज में होती है। कोई रहे कोई नहीं रहे, कोई आए कोई नहीं जाए, इससे कभी भी किसी भी तरह की किसी के जीवन में रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियम खुद की होती है और खुद के साथ चलने की होती है। आज बुधवार का दिन, बुधवार का दिन का मतलब ही होता है बुद्धि और विवेक का दिन। और विवेक स्व के लिए जब तक आप जागृत नहीं कर पाते हैं तब तक किसी का क्या लाभ हो या नहीं हो, लेकिन आपकी खुद की हानि होती है। इसलिए हमेशा कभी बहुत सारी बातों को प्रतिक्रिया देने की जरूरत कभी भी नहीं होनी चाहिए लाइफ जीवन। ठंड कम होने लगी है, सड़कों पर चहल पहल सुबह में बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा अपने को उसी नियमों के साथ चलाने की जरूरत है। सब लोग अपनी रोजी रोटी में लग जाते हैं, जिनकी जाकर अपनी जीवन शैली को चलाने की और है। इतनी खूबसूरत जो दृश्य होती है सुबह की नहीं होती, और इस दृश्य को हमेशा कैद करना और जीवन को सही दिशा के साथ अपने जीवन को समर्पित करने का प्रयास रहता है। अपनी सुबह का हर वक्त खुद के लिए कानून और नियम बनाने की जरूरत होती है। मैं अच्छा हूं यह कहने से नहीं होता है, इसके जीवन के दृश्य में इसको प्रतिबिंबित करने की जरूरत होती है हमेशा, क्योंकि जो आप करते हैं वो आपके आने वाले बच्चे जो आपको देखते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमेशा वही करें, करने का कोशिश करें जिससे अपने जीवन की प्रभाव अपने आने वाले बच्चे पर सही पड़े। घंटी की आवाज सुनाई दे रही होगी, एक अलग सी धुन, एक अलग सी पंडित जी को प्रणाम करते। हमारे यहाँ दीप जला के पूजा होता है, दीप बुझा के पूजा नहीं करते। क्या हाल है तुम्हारा, क्या हाल है? इसलिए हमेशा पूजा करने से क्या होता है, धन नहीं मिलता है, बात याद रखिए। आपकी जीवन शैली में समृद्धता आती है, यही सबसे बड़ी पूजा होती है। ईश्वर हमें जीने की शक्ति देता है, सत्य पर चलने की कोशिश कराता है, बुद्धि और विवेक को सही रखता है। पूजा का मकसद यही होता है। पूजा करने से आपको धन दौलत नहीं मिलेगा। आप दृढ़ संकल्पित होते हैं उनके जीवन शैली से, उनकी जीवन की रचना से, उनकी प्रकृति तस्वीर से, उनकी सुबह के दृश्य बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। हमारे सूर्यदेव का आने का समय हो गया है और पूरी भाव भंगिमा से आप देख रहे होंगे आकाश, आसमान की जो रंग है, अपने रंगों में वो शराबोर कर देते हैं। मैं मैरिड लाइफ पे हूँ और वातावरण की शुद्धता जो है इसी से मैं रहती है।
इसलिए हमेशा अपने नियम और अपने नियमों के साथ चलने की कोशिश होनी चाहिए जीवन में। बच्चे चले, बचाकर चले। सड़कों पर स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा अपने को घटनाएं, दुर्घटनाएं जीवन की अबुझ पहेली है। इसलिए हमेशा संयमित जो होता है जीवन, वही जीवन को सही दिशा के साथ लेकर जाने का प्रयास करना। प्रयत्नशील जीवन में सही गति, सही जीवन सही पहुंचा ही देता है। जय हो, जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और यही है श्री राम की शक्ति। आज मकर संक्रांति की गंगा नहाने की तैयारी हो रही है। आस्था है, आस्था की खेल है, और कुछ तो है नहीं। जीवन आस्था का ही तो नाम है, और इन्हीं आस्था के कारण तो सनातन की आज भी डोर सबसे मजबूत और सबसे अनुशासित है। दौड़ते रहे, हमेशा फिट रहे। केवल मैं ही अनुशासन में हूँ तो यही भूल होती है। चाचा जय श्री राम बोल दीजिए। जय जय श्री राम, जोर से। जय श्री राम। 365 दिन आपका रूल? एकदम 365 दिन मेरा रूल है। देखिए ये है 300 कोई अकेले मैं देख हाँ, रहे कोई नहीं रहे, उसका कोई मतलब नहीं है ना। उम्र क्या है आपका चाचा? 74। बताइए। 74 में घुसे हैं। यहाँ हम लोग के घर में बहुत बच्चे को ये सूर्य भगवान का रंग ही नहीं पता होगा कि कहते हैं हमारे सूर्य भगवान का रंग होगा। चलिए अच्छा है, जग के चले। हमेशा मैं बोलता हूँ अनुशासित होकर चले, और हमेशा जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने की जरूरत है। क्या मिल गया, और हमेशा एक अलग माहौल के साथ। अभी सुबह पार्क में घुस गए हम लोग, एक एक्सरसाइज समाप्त हो गया, और इसलिए मैं बोलता हूँ जा रहे हैं वहाँ एक अच्छा माहौल के साथ। जय जय श्री राम। देखिए संजय भैया को मानव है, मानवीय चेन बना के रखने की कोशिश हमेशा। जैसे आप रहेंगे ना, वैसे लोगों से आपकी दोस्ती हो जाती है, और तस्वीर उन दोस्ती को हमेशा रोक के रखता है। दौड़िए ना, थोड़ा सा बाहर निकलिए। गंगा किनारे का दृश्य और सुबह का इतना खूबसूरत होता है, और इतनी पवित्रता होती है कि शब्दों से मैं क्या उसको वर्णन करूं। चेहरे पे एक अलग सी चमक आती है। कोई, मैं बोलता हूं, कोई क्रीम दुनिया में आपके चेहरे को चमक नहीं ला सकता है, बशर्ते आपकी नियमावली, आपकी अच्छी सोच। क्योंकि चेहरा आपके जीवन का, आपके विचारों का चारित्रिक चित्रण करता है, बिना बोले हुए। अबुझ है चेहरा कौवे की अलग, इस लोगों इन लोगों को ठंडा नहीं लगता, थोड़ा भी जागरूक है। देखिए वर्जिश में लगा हुआ है। एक बात हमेशा, एक्सरसाइज करने के समय कपड़ा कम पहनिए, नहीं तो एक्सरसाइज होगा नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, शरीर भारी हो जाता है और फिर शरीर आपका लोड नहीं लेता है। आज मैं पार्क में वहाँ पहुँच गया हूँ जिन लोगों ने एक यहाँ पर अलग टीम बना रखी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारे भैया लोग को जय श्री राम बोलता हूँ। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम। अलग सी शक्ति है, आप लोग को देखने के बाद एक अलग सी ऊर्जा मिलती है हमेशा।
हमेशा एक अच्छे माहौल के साथ सुबह की शुरुआत होनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट। जय श्री राम भैया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जो, जय श्री राम राजीव, जय श्री राम। और एक अलग सी खूबसूरत माहौल यहाँ की होती है। और यह माहौल खूबसूरत कब होगी? जब आप घर से बाहर निकलेंगे। काफी दूर है घर से, फिर भी प्रत्येक दिन अपने नियमों के साथ अपनी जीवन शैली को सुबह चलाने की कोशिश और हमेशा नियमित रहने का प्रयास। आज एक छोटा बच्चा बोला है, देखिए यहाँ लोग दौड़ रहे हैं। वर्जिश, वर्जिश जीवन का सबसे खूबसूरत तरीका है। और क्या बोले बेटा, तुम क्या बोले हो कि इतना अनुशासन में नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मोटिवेशनल से कोई चीज कभी नहीं हो पाएगा, डिसिप्लिन से होगा और राम जी के साथ होगा। अरे जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम। यही ताकत देता है जन जागरण करना है अपने आने वाले बच्चों के लिए। मैं नहीं भी रहूंगा ना ये तस्वीर रनिंग करने आइए ना, तो ये मत सोचिए कि हम लोग अकेले हैं, हमारे साथ राम जी साथ है। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ग्रेट ग्रेट। वहाँ खूबसूरत सा माहौल बना कर रखें, एक अच्छी सी दृष्टि बना कर रखें और हमेशा चल रहा रेडी है। ग्रेट। जज्बा दीजिए, जज्बा। जीवन इसी का नाम है। ग्रेट बबलू। ये पूरी टीम यहाँ तैयार हो जाती है। आराध्य प्रभु का स्वागत करने में सारे बच्चे यहाँ लगे हुए हैं। और सब लोग जय जय श्री राम बोल दीजिए एक बार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक अलग सी जज्बा है, एक अलग सी खूबसूरती है और एक अलग सा सनातन की मजबूत स्थिति है। हमेशा याद रखिए, चलते रहिएगा, चलेंगे तभी गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। गंगा किनारे एक अलग सी परिदृश्य, एक अलग सी सोच, एक अलग सी जय 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 श्री राम। पार्क से लौटना और अपने नियमों के साथ अपनी भैया को जय श्री राम बोलते हैं। जय 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 श्री राम। जी जी जाना है गांव भैया। और हमेशा खूबसूरत सा दृश्य अपनी सुबह की शुरुआत जहाँ रहिए वहाँ परिवार बनाइए। सनातन संस्कृति परिवार का ही नाम है और इसी परिवार के साथ हम लोग चलते हैं। पूजा पाठ होती है तो वहाँ पर पूछते हैं पंडित जी किस गोत्र से हैं आप, तो आप बोलते हैं काश्यप गोत्र हैं, शांडिल गोत्र हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप हम एक ही परिवार के सदस्य हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। इसलिए हमेशा अपने परिवार की तरह अपनी जीवन की शुरुआत करने की जरूरत होती है और इसी तरह लौटना है। घर पे भी मैं बोलता हूँ प्रत्येक दिन की नियमावली कुछ अलग है, कुछ अलग जीवन शैली के साथ चलाने की कोशिश है। खूबसूरत सी सुबह है, अलग से खूबसूरत दृश्य होती है पार्क से लौटते समय। आज जल्दी है थोड़ा और हमेशा अलग बच्चों के साथ चलने के समय लगता है कि कितने लोगों में, आप एक बात हमेशा याद रखिए, कितने लोगों में कुछ ही लोग से संबंध क्यों बनता है, क्योंकि उसकी वाइब से मिलती है। हर चार्जर से चार्ज नहीं होता है, एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है। उसी चार्जर से चार्ज होता है जिसके साथ उसकी कॉर्ड मिलती है। इसीलिए अगर 500 आदमी है, 500 आदमी से अगर 5 से आपका संबंध बनता है तो उसमें उसकी बच्चों की खासियत और आपकी वाइब्स मिलने से होती है हमेशा। और इसी तरह हम लोग सुबह में एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। यहाँ सुबह का आनंद अलग होता है। सुबह तो अलबेला समय ही होता है, नो झमेला, केवल अलबेली सोच के साथ अपनी सुबह की शुरुआत। और अभी देखें, अभी भी सड़कें खाली हैं, लेकिन गर्मी में एकदम इस समय तक हम लोग घर में होना पड़ेगा। गंगा किनारे का दृश्य खूबसूरत सा, हर हर गंगे। आज गंगा स्नान भी है।
5.5 क्या है ये? और हम लोग लौटते हुए, आर्थिक समृद्धि जी समृद्धि की जरूरत नहीं होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मानसिक समृद्धि बहुत जरूरी हो जीवन को सही दिशा के साथ लेकर चलने। इसलिए हमेशा मानसिक समृद्धि पर जोर दीजिए। परिवार में सही संस्कार, बच्चों के साथ जीवन शैली को एक समागम बना के और खूबसूरत सी जीवन शैली के साथ चलने की कोशिश करने की जरूरत है। जो आप करेंगे बच्चे वही करेंगे। आप 10 बजे उठेंगे, बच्चा 11 बजे जगेगा। इसलिए जल्दी जगिए। रोज बोलता हूं, नींद से भी जगिए। अगर अंदर में अहम वहम जो बैठा है उससे भी जग जाइए। और लगता है कि हम ही सुपर है, तो भी बाहर निकल के देख लीजिए, कोई सुपर नहीं होता है। इसलिए सब एक दूसरे से प्रेरणा लेने की जरूरत होती है। जीवन इसी ना है अपना, भारत का भविष्य यही सब। बहुत खूबसूरत सा दृश्य होता है। घर में भी एक अच्छे माहौल की जरूरत होती है। हमेशा घर में एक अच्छा माहौल बनाकर रखें और उसमें अपने घर के हर सदस्यों को फिट रखने की जिम्मेवारी घर के मुखिया की होती है। इसलिए हमेशा अपने आप को, एक व्यक्ति भी अगर घर में जागरूक है तो पूरे घर की माहौल को बदल देता है। इसलिए घर के माहौल को बदलने के लिए सुबह के समय को हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के लिए समर्पित करना है। तो सुबह में जल्दी बिछावन छोड़े और अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुद के लिए समय निकालें, क्योंकि घर से खूबसूरत जगह दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए हमेशा फिट रहें और हमेशा एक अलग माहौल बनाकर रखने की कोशिश करें। वो माहौल आप बनाएंगे। आपकी जीवन शैली में एक प्रतिबद्धता, एक जीवन शैली की एक सही दिशा में चलाने की कोशिश करने की जरूरत होती है। हर वक्त जीवन को सही दिशा में और जीवंत बनाकर रखें। स्वस्थ रहना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा एक अलग जागरूकता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। दुनिया में कितनी भी भागम भाग हो, जब घर में आप आते हैं उसी समय आपको जीवन की बहुमूल्य और सुकून दिखता है। और सुकून कब मिलेगा? जब घर के सारे सदस्य एक्टिव, घर के सारे सदस्य स्वस्थ हो। इसलिए स्वस्थ रहना और स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेवारी होती है। इसलिए हमेशा फिट रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा एक अलग माहौल बनाकर रखें घर को। जीवन इसी का नाम है। जीवन को हमेशा जीवंत बनाकर रखें। जीवन से खूबसूरत कुछ नहीं है और माँ बाप से अच्छा दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए हमेशा माँ बाप को सही समय दें। और वो सही समय कब देंगे आप? जब सुबह जल्दी जाएंगे। प्रतिबद्धता, क्रमबद्ध, प्रयत्नशीलता, कुछ कुछ चीज है जीवन के एक सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज। इसलिए हमेशा सही दिशा में चलने का प्रयास करें, हमेशा प्रयत्नशील रहें। जीवन का सबसे खूबसूरत आनंद यहीं से शुरू होता है। और हमेशा एक अच्छे माहौल में अपनी जीवन को चलाने की कोशिश करें। बहुत सारी बातों को प्रतिक्रिया कभी भी ना दें, क्योंकि हर बातों का जवाब नहीं होता है, हर बातों का गतिरोध नहीं होता है, प्रतिरोध नहीं होता। हट जाएं। कब हटेंगे? जब आपकी मानसिक स्थिति बहुत मजबूत हो। खुश रहें हमेशा, मस्त रहें हमेशा, हमेशा व्यस्त रहें। क्योंकि व्यस्त रहने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं किसी से अवरोध, गतिरोध नहीं करता। तू मैं करने से अच्छा है। इसलिए हमेशा खुश रहे, हमेशा मस्त रहे।